आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज आज हमारा टॉपिक है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। पहले हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़े थे, तो उसी का क्या है, ये एप्लीकेशन है। तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ने से पहले हमको तीन चीज मालूम होना चाहिए। तो उसका कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला है रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, इसका फार्मूला है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन स्मॉल एल। ठीक है, उसी प्रकार पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका फार्मूला है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस। ठीक है, उसी प्रकार हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। इसका फार्मूला है रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये तीनों चीज याद रखोगे तभी इसका अनुप्रयोग बनेगा। ठीक है, अब इसका पहला टॉपिक है, अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसको देखते हैं। तो तार हमेशा क्या रहता है? एक बेलन के रूप में रहता है। तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लो तार है। ठीक है, तार में क्या होगा? तीन पृष्ठ रहेगा हमेशा। ये हो जाएगा एक गोल वृत्तीय पृष्ठ हो जाएगा, और ये दूसरा वृत्तीय पृष्ठ हो जाएगा, और ये वाला भाग क्या रहेगा? वक्र पृष्ठ। तो मान लो इसका अक्ष है, अक्ष है मान लो कैपिटल एल। ठीक है, और इस तार का जो लंबाई है मान लो स्मॉल एल है। ठीक है, अब इसका वृत्तीय क्षेत्रफल है मान लो ऊपर वाले भाग के लिए S1, और इसका मान है S2, और इसका वृत्तीय भाग का मान है S3। आप इस बेलन का त्रिज्या है मान लो स्मॉल r, जहां पर ये r दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पे हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, आप ये बेलन क्या होगा? एक बंद ग्रॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, जिसके कारण क्या होगा? इस तार में जो विद्युत क्षेत्र लगेगा, इसका परिमाण होगा सभी जगह एक समान होगा। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा? इस तार के जो त्रिज्यीय क्षेत्र है उस क्षेत्र के बाहर की ओर होगा। तो डायरेक्शन सभी का सेम हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान होगी, त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। ठीक है, आप यहाँ पे देखे थे कि स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है। ठीक है, मान लो इसका छोटा सा क्षेत्रफल है ds। ठीक है, ds है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना S1 और S3 दोनों क्या है? वृत्तीय भाग है। तो यहाँ पे देखना ये वृत्तीय भाग ऐसे है, और हमारा विद्युत क्षेत्र क्या है? इस प्रकार से ऐसे बाहर की ओर गया है। ठीक है, तो S1 और S3 दोनों क्या है? विद्युत क्षेत्र E। विद्युत क्षेत्र E के क्या है? समांतर है। ठीक है, तो समांतर होने के कारण क्या हो जाएगा? इसका विद्युत फ्लक्स है वो हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन क्या होगा S2 के लिए? S2 के लिए S2 वक्र पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? इस वाले वक्र पृष्ठ के लिए वक्र पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई। ये इसका भाग हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds। विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू E डॉट ds। ठीक है, तो इस वाले
वक्र भाग के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखना, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन भी इधर है और ये छोटा सा जो क्षेत्रफल है पी के लिए, इसका डायरेक्शन भी बाहर की ओर है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है और एक दूसरे के समांतर है। तो दोनों के बीच डी एस और ई के बीच जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके, ये हो जाएगा फाई ई सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा फार्मूले से। ठीक है, अब दोनों के बीच कितना बन रहा है, कोण 0 बन रहा है। तो इस थीटा की जगह क्या रख देंगे, 0। ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0। ठीक है, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ई डी एस। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल डी एस। ठीक है, ई को थोड़ा पहले लिख देंगे। ठीक है, अब S2 वाला भाग देखना, ये क्या है, एक वक्र पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एल। ये फार्मूला है, इसको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये फाई ई बराबर ई सरफेस इंटीग्रल डी एस है। ये वाला भाग क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ S2 के लिए है। ठीक है, तो ये वाला भाग रिप्लेस हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एल। ठीक है, तो इसके जगह वैल्यू क्या रखेंगे, ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई डॉट ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। ठीक है, आप अगर पूरे तार के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, S1, S2 और S3 के लिए संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है, उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई S2 के लिए S1 के लिए वैद्युत फ्लक्स प्लस S2 के लिए वैद्युत फ्लक्स और S3 के लिए वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये E के समांतर है, ये भी E के समांतर है, तो इसका और इसका वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 0। और अभी इसके लिए वैद्युत फ्लक्स क्या आया, E डॉट 2 पाई आर एल। ठीक है, तो 0 0 तो हट जाएगा, सिर्फ बचेगा फाई E इक्वल टू E डॉट 2 पाई आर एल। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग गॉस के प्रमेय से क्या होता है, फार्मूला फाई ई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखना, ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है, तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। E डॉट 2 पाई आर एल बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, ये हो गया। अब देखना, तार क्या है, एक रेखा के रूप में है। ठीक है, और अभी हम लोग शुरू में देखे थे रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व ये होता है L बराबर Q अपॉन L। यहां से अगर Q का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा लेमडा डॉट L। ठीक है, तो क्या कर देंगे, Q के वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो रखेंगे, कितना आएगा, E
डॉट 2πrl बराबर हो जाएगा, क्यू की जगह आ जाएगा लैम्डा एल, ठीक है, और नीचे में है एप्सिलॉन 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, दोनों साइड एल एल है तो एल एल को कैंसिल कर देना, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 2πr और इधर बचेगा लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। हमको क्या करना है, ई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो बाकी वैल्यू है उसको इधर ले जाना, ठीक है। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 आर, ठीक है। और यही क्या चीज है, यही है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ ई और आर के बीच रिलेशन देखेंगे तो ये क्या है, ई व्युत्क्रमानुपाती है आर के, ठीक है। ई का मान जितना बढ़ेगा आर का मान उतना घटेगा, या फिर आर का मान बढ़ेगा तो ई का मान क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच अगर ग्राफ बनाना चाहें तो क्या बनेगा, एक साइड ले लेना आर और एक साइड ले लेना ई, ठीक है। ये मूल बिंदु हो गया, तो इसका ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ठीक है। ये हो गया इसका ग्राफ, इसको याद रखना, ये कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। थैंक यू।